डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर एसी जनरेटर में सिर्फ एक डिफरेंस है, कम्यूटेटर्स का। एसी जनरेटर है, यहाँ एसी जनरेटर में बी S1 और S2 दो स्लिप रिंग्स है, क्योंकि कंटिन्यूअस कांटेक्ट में बना हुआ है। तो जैसे ही कॉइल का फेस चेंज होता है, जैसे कॉइल का फेस चेंज होता है, वैसे ही एक्सटर्नल लोड में आपकी करंट क्या चेंज हो जाती है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाती है, जैसे ही कॉइल का फेस चेंज होता है। अगर यही कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दिया जाए कि करंट भले ही कॉइल में चेंज हो जाए, इंड्यूस्ड करंट भले ही चेंज हो, लेकिन बाहर जाने वाले रास्ते में इन B1 और B2 को बदल दिया जाए, यानी जैसी करंट चेंज हो, B2 आ जाए यहाँ और B1 आ जाए इधर, तो बाहर के एक्सटर्नल सर्किट में करंट जो का त्यों बना रहेगा, सेम डायरेक्शन में बना रहेगा, घटे बढ़ेगा लेकिन सेम डायरेक्शन में बना रहेगा। समझो ध्यान से कि B1 लगातार S1 के कांटेक्ट में है, B2 लगातार S2 के कांटेक्ट में है। तो फिर जैसे जैसे ही लूप में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बदलती है, वैसे ही एक्सटर्नल सर्किट में भी करंट की डायरेक्शन बदल गई। लेकिन अगर यहाँ कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दिया जाए क्या, कि हाफ साइकिल के लिए B1 S1 के कांटेक्ट में रहे और B2 रहे S2 के कांटेक्ट में, और अनदर हाफ साइकिल के लिए B1 आ जाए S2 के कांटेक्ट में और B2 आ जाए S1 के कांटेक्ट में, तो फिर क्या होगा, करंट की डायरेक्शन बदली, आपने यहाँ से कनेक्शन उल्टे कर दिए, तो फिर लोड में हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट एक ही बनी रहेगी, जो भी है वो, चाहे वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एक ही बनी रहेगी। और इसके लिए इन थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर में चेंज करना होता है। S1 S2 दो कंप्लीट रिंग्स है, S1 और S2 दो कंप्लीट रिंग्स है ऐसे, एक कंप्लीट रिंग ये रहा, दूसरा कंप्लीट रिंग ये रहा, पूरा का पूरा रिंग है। लेकिन इस कंप्लीट रिंग के बजाय एक रिंग लेकर के उसे बीच में से काट दिया जाता है, स्प्लिट रिंग बना दिया जाता है। स्प्लिट रिंग कैसे बनाया जाता है, स्प्लिट रिंग कैसे बनाया जाता है, ये शाफ्ट है, एक रिंग है, एक रिंग के दो पार्ट कर दिए, बीच में इनके गैप है, बीच में इसके गैप बना हुआ है, ये इलेक्ट्रिकली दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है, थोड़ा थोड़ा सा गैप इसमें दोनों तरफ बना हुआ है। एक रिंग को काट करके दो रिंग बना दिए गए, और दो रिंग बनाने से क्या हुआ, कॉइल का एक सिरा आधे रिंग से जोड़ दिया, दूसरा सिरा दूसरे रिंग से जोड़ दिया। ठीक है, डायग्राम में बनाते हैं। ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये कॉइल, और यहाँ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक ही रिंग को दो पार्ट में काट दिया, एक ही रिंग को दो पार्ट में काट दिया, एक ये आधा और दूसरा आधा यहाँ, बीच में दोनों कटे हुए, एक ये आधा रिंग और दूसरा आधा रिंग, रिंग का आधा हिस्सा दूसरे सिरे से उड़ गया, और इनके कांटेक्ट में लगा दिए वही जो ब्रशेस थे, B1 और B2। ये इस बार स्लिप रिंग्स ना कहकर इन्हें कहेंगे स्प्लिट रिंग्स, S1 S2, और ब्रश B1 और B2 से जोड़ दिया एक्सटर्नल सर्किट। करंट की डायरेक्शन वही की वही, ये रोटेशन है,
तो करंट की डायरेक्शन, ये एक इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी। कहां से कहां चलेगी? करंट की डायरेक्शन ए बी सी डी, ए बी सी डी, डी से कहां? S2 में, S2 से कहां? B2 में, और B2 से लोड, लोड से P1, B1 से S2 और फिर A। हाँ, B1 से S1 और फिर A। यहां करंट की डायरेक्शन है B2 से लोड और फिर लोड से B1। ऐसे ये लगे हुए हैं दोनों रिंग, यहां स्प्लिट रिंग। जब आधा टर्न लिया तो आधा टर्न लेने में ये दोनों स्प्लिट रिंग जो यहां लगे हुए थे, आधा टर्न लेने में इन दोनों की पोजीशन बदल जानी है। यहां से ये स्प्लिट रिंग लगे हुए कटे हुए, यहां लगा हुए मैंने, ये स्प्लिट रिंग कटा हुआ लगा। जब आधा टर्न लिया तो आधे टर्न के बाद ये पोजीशन बदल गई इसकी, S1 की जगह पहुंच गया S2 और S2 की जगह पहुंच गया S1। लेकिन जो इसके कांटेक्ट में ब्रश B1 और B2 हैं वो दोनों अपनी की अपनी जगह ज्यों के त्यों बने हुए हैं। इसका बनाओ डायग्राम दूसरा। नॉर्थ साउथ मैग्नेट, इस बार पोजीशन बदल गई। ये रिंग और ये रिंग दोनों एक ही रिंग है, एक ही रिंग चढ़ाया, चिपकाया शाफ्ट के ऊपर, नॉन कंडक्टिंग शाफ्ट के ऊपर चढ़ाया, चिपकाया और फिर उसमें कट मार दिया। ये ब्रश B1 और यहां ये ब्रश B2। लेकिन इस बार क्या हुआ, ए बी की साइड में, ए बी की साइड में जुड़ा हुआ था S1, सी डी की साइड में जुड़ा हुआ था कौन? S2। अब ए बी से अब भी जुड़ा हुआ है, ये पोजीशन हो गई आपकी किसकी? S1 और ये हो गया S2। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कहाँ होगी? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट पहले वाली की तरह, ये लोड, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट अगर आप यहां से लें तो अब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कितनी है? D2C और फिर B2A। सर्किट कंप्लीट करें। क्या बनी डायरेक्शन ऑफ करंट? ए से ही हम स्टार्ट करें तो ए, ए से कहाँ गई? S1, S1 से B2, B2 से लोड, लोड से B1, B1 से S2, S2 से D, S2 से D, D से C, C से B और फिर वापस A। तो यहां अगर आप देखें, लोड के थ्रू अब भी करंट कहाँ है? लोड के थ्रू अब भी करंट B2 से लोड और लोड से B1। पहले कहाँ थी करंट? B2 से लोड और लोड से B1। अब भी करंट की डायरेक्शन कहाँ है? B2 से लोड, लोड से करंट। जबकि यहाँ कॉइल में करंट की डायरेक्शन है ABCD, लेकिन इस बार कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या है? DCBA। लेकिन यहाँ अगर इंड्यूस करंट चेंज हुई है तो आपने S1 और S2 को पलट दिया।
पहले S1 कांटेक्ट में था B1 के साथ, S2 कांटेक्ट में था B2 के साथ, आधा टर्न होने के बाद में S2 कांटेक्ट में आ गया B1 के साथ और S1 कांटेक्ट में आ गया B2 के साथ। करंट की डायरेक्शन बदलने के साथ साथ आपने एक्सटर्नल सर्किट के कनेक्शन भी चेंज कर दिए। तो यहाँ केवल एक डिफरेंस आया। एक डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस आपका आया क्या? स्लिप रिंग्स is replaced by स्प्लिट रिंग। रिंग्स नहीं है, एक ही रिंग है। और ये स्प्लिट रिंग काम करता है, स्प्लिंग रिंग एक्ट एज कम्यूटेटर। इसे बोलते हैं कम्यूटेटर। इसने कम्यूट कर दिया, बाय डायरेक्शन ऑफ करंट को बाहर जाने के लिए इसने कम्यूटेट करा कि ऐसे जाओ। ये का इसलिए इनको स्प्लिट रिंग को कम्यूटेटर रिंग भी बोल देते हैं। स्प्लिट रिंग की जगह इसे कम्यूटेटर रिंग भी बोल देते हैं। बाकी सारा का सारा कंडीशन वही की वही बनी रहेगी। ग्राफ में थोड़ा सा चेंज आना है, केवल थोड़ा सा चेंज आना है ग्राफ में। क्या चेंज आना है? यहाँ सब कुछ वो का जो का त्यों बना रहेगा, और आपका जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का ग्राफ है ये भी एज इट इज बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आना। लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ में इस साइकिल के बाद ये वाली जो आपकी बननी है, ये फिर से क्या बनेगा? ये ऊपर को ही बनेगा, क्योंकि आपको केवल एक डायरेक्शन में ईएमएफ मिल रहा है, एक डायरेक्शन में करंट मिल रही है, दूसरी डायरेक्शन में करंट मिल ही नहीं रही है। केवल ये वाला जो पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट? जो निगेटिव ईएमएफ है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव पार्ट ऑफ करंट और पॉजिटिव पार्ट ऑफ ईएमएफ, दिस इज कॉल्ड निगेटिव पार्ट ऑफ ईएमएफ। ये ईएमएफ भी कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। या दोनों के दोनों क्या मिलेंगे? दोनों के दोनों निगेटिव मिलेंगे, एक ही डायरेक्शन में मिलेंगे। केवल ये डिफरेंस आएगा, बाकी यहाँ कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ जो फेस चेंज हो रहा है, कॉइल का फेस चेंज हो रहा है, FACE, वो अभी से चेंज हो रहा है, जो का त्यों वैसा का वैसे ही चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स में जो वेरिएशन आ रहा है वो अब भी जो का त्यों आ रहा है। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करा है? आपने केवल और केवल एक्सटर्नल सर्किट के कनेक्शन पलट करके डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ करंट को कंट्रोल कर दिया। ठीक है।